भारत देश गाँवों का देश है। वह इसलिए क्योंकि जो भारत की पहचान है वो हमारे देश की संस्कृति, हमारी सादगी और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परंपरा है वो गाँवों में आज भी देखने को मिलती है। भले ही सुख सुविधाओं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लोग आज गाँव से पलायन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर आज गांव पहुंचते हैं तो गांव की मिट्टी में आज भी वो महक है जिसमें अपनापन झलकता है। असली जो भारत बसता है वो गांव के अंदर ही बसता है। शहरों में केवल मशीनें रहती हैं जहां एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। शहर का आदमी टोटल मशीन है और हमारे गांव में आप कहीं दूर तक पहुंच जाएं, एक बहुत ही अटूट बंधन होता है, एक भाईचारा होता है, एक दूसरे के सुख दुख में लोग साथ होते हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, लोग सेकंड के 100 हिस्से से पहले रिएक्ट कर देते हैं और पहुंच जाते हैं मदद के लिए। कोई अगर दिक्कत हो रही है, किसी की खुशी हो रही है, तो कंप्लीट गांव नहीं है। भाईचारा होता है, एक दूसरे के सुख दुख में लोग साथ होते हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, लोग सेकंड के 100 हिस्से से पहले रिएक्ट कर देते हैं और पहुंच जाते हैं मदद के लिए। कोई अगर दिक्कत हो रही है, किसी की खुशी हो रही है, खुशी में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जबकि उसके बरक्स शहरों में केवल मशीन रहती है। मेरे बगल में क्या हो रहा है मुझे उससे तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कोई मेरे पास ये मदद मांगने ना आए कि मेरे यहाँ ये समस्या हो गई है। वो भी मुझे सोचने में कुछ समय लगेगा और एक चिड़ अलग से पैदा होगी, कहाँ मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो शहरों के अंदर और गाँव के अंदर आप बहुत बड़ा फर्क है। सर गांव क्या है कि एक समूह है यहाँ पे। आज भी ये जो आप फंक्शन दे रहे हैं, हम बाहर से कोई मदद नहीं लेते। हमने सब सेल्फ क्रिएटेड, हमारे पास बर्तन है पंचायत के, और जहाँ पे किसी कोई मर गया सब कुछ बंद हो जाएगा 1 घंटे में, लोग सब वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे कोई कल यहाँ पे फंक्शन होना है, मुझे कुछ नहीं करना, सारे लोग आके कोई रोटी बनाएगा, कोई दाल बनाएगा, कोई सब्जी बनाएगा। मेरे को क्या है कि सामान मेरा खर्च होगा। अभी भी हमारे गांव में शादी होती है, परसों शादी सामने मेरे उधर शादी थी, तो सारा गांव खाना बनाता है, सारा गांव जाता है, लेडीज रोटी बनाती है, जेंट्स लोग सब, मतलब ये कम्युनिटी किचन जैसे समझना ना, कम्युनिटी सर्विस है, जैसे गुरुद्वारा वगैरह में होता है ना। तो ऐसे फंक्शन में हमारे यहाँ तो इस तरह से एक तरह से अभी भी आपस में चाहे किसी का कोई मनमुटाव वो तो होता है, चाहे 4 लोग रहेंगे तो होगा, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं कि लोग मदद नहीं करेंगे। किसी को कोई तकलीफ हो जाएगी, लोग जाएंगे, रात को जाएंगे, उठा के ले जाएंगे हॉस्पिटल। अब तो कोई मोटर रोड होगी, लोग 4 पाई में ले जाते थे मोहन खाल ऊपर। तो ये है कि अभी भी लोगों में वो एक कलेक्टिव भावना जिंदा है, वो है बस। गाँवों की सुख समृद्धि के लिए वक्त वक्त पर अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की जाती है और गांव में किसी भी तरह के कष्टों के निवारण के लिए ये माना जाता है कि अगर हम अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे कष्ट दूर होते हैं और जो मनौतियाँ मांगते हैं वो पूरी होती हैं। जब भी गांव में कोई आयोजन होता है तो इस आयोजन के दौरान हमारे इस गाँव की जो ध्यान होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वो अलग अलग गांव अपने ससुराल से मायके आती हैं और इस दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और चहल पहल देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात गांव की ये है कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इन आयोजनों को सफल बनाया जाता है और हर जगह पे ऐसी एकता दिखाई जाती है कि किसी भी तरह से आयोजकों को किसी तरह की समस्या न हो। भले ही आज सुख सुविधाओं के लिए हम लोग अपने गाँव को छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी वक्त हुआ करता था जब इन गाँव में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, बुजुर्गों की चौपाल लगती थी, गाँव की सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर गांव के विकास के लिए योजना बनाते हैं, उसके भविष्य के लिए योजना बनाते